अब तक की कहानी ये है कि आपने ये सब ये जो क्रिया आपकी थी, ये जो झूठा आरोप आपने लगाया जय साहब पर, ये किसी के दबाव में आकर लगाया। आपको बस इतना ही बताना है आपकी किसके दबाव में आकर लगा। साहब अपने साथ एक दूसरा वार्ड बॉय है टीपी मोहर्रल में, जुगल बोल के, उसने दबाव डाला साहब। तो ये किस प्रकार से और क्यों जुगल साहब ने आप पर यह दबाव डाला? कैसा वो हॉस्पिटल का स्टोर रूम में आप उनको चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था उसने। अच्छा, तो तू चोरी कर रहा था? तू रुक, मैं तेरी कंप्लेंट करता हूँ। नहीं जुगल भाई, देखो मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ, अपन तेरा मदद करेगा ना कभी ना कभी। ठीक है। वो टाइम पे जुगल ने अपने को कुछ नहीं बोला साहब। फिर 2-4 घंटे बाद फोन करके मेरे को बोला हॉस्पिटल के बाहर में। रात को 12 बजे के बाद आईसीयू नंबर 3 के बाहर खड़े होने का। वहां पर एक साहब तुझे एक बैग देगा, वो बैग लेकर तू अपनी स्टाइल में हॉस्पिटल से बाहर निकलवा देने का, और फिर बोलने का बेड नंबर 27 के पेशेंट जय कश्यप को सतीश कुमार को मारते देखा है। अच्छा, माइला हॉस्पिटल में मर्डर? जुगल मैं ये काम नहीं करेगा भाई। सोच ले, अगर मैंने कंप्लेन कर दिया ना तो तू जेल में तो जाएगा ही जाएगा, नौकरी भी जाएगा साथ में, और तेरे बच्चे चौराहे पर सिग्नल पर खड़े रहकर भीख मांगेंगे, तब अच्छा लगेगा? सोच ले। जाऊं मैं? तो अजीत भाई, ये जो प्लास्टिक की थैली थी, उस थैली को आपने एक बार खोल कर तो देखा होगा कि क्या है उसमें, क्या था उस समय? सब उसमें सलाइन का बाटली, सर्जिकल मास्क और वो ओटी का टोपी, यही सब था साहब उसमें, यही था। यही सब सामग्री थी उसमें। केवल एक बात और स्पष्ट कर दीजिए, ये जो अपने स्टाइल की क्रिया थी, ये क्या थी? किस प्रकार से आप उस सामान को निकालने वाले थे, छुपाने वाले थे, कैसे? क्या है साहब कि जब भी अपन लोग का छुट्टी होता है तो बाहर निकलने के पहला पूरा स्टाफ का चेकिंग होता था, तो अपना सेटिंग है साहब। वो कैंटीन वाला छगन चाचा के साथ उस सामान में एक प्लास्टिक बैग में डाल देता हूँ और वो कचरे के डब्बा में डाल के उसको बाहर निकाल देता है। फिर मैं बाहर कचरे के डब्बे से वो प्लास्टिक बैग निकाल लेता हूँ साहब। उस समय तो हड़बड़ा के मैंने वो प्लास्टिक का थैली पावर रूम में छुपा दिया। कुछ घंटे बाद मैंने वो कैंटीन वाले छगन चाचा को बोला कि पार्सल निकालने का, तो उसने मना कर दिया साहब। बोला हॉस्पिटल में मर्डर हुआ है, अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस लगेली है चारों तरफ। 3 दिन तक लगातार कोशिश करता रहा साहब कि वो पार्सल कैसे भी निकल जाए उधर से, लेकिन चारों तरफ हवलदार लोग थे। पकड़े जाने के डर से वो उधर ही रह गया साहब। योर ऑनर, जिस प्लास्टिक की थैली का अभी अजीत भाई ने वर्णन किया, ये वही प्लास्टिक की थैली है जो अस्पताल के विद्युत कक्ष से इंस्पेक्टर दवे और मेरे सहायक वरुण ने बरामद किया था, जिसके अंदर से ये सारा सामान प्राप्त हुआ। अर्थात अभियोग पक्ष के पास कोई चश्मदीद गवाह बाकी नहीं रहा है। इनके कथन से एक और बात स्पष्ट होती है योर ऑनर, कि किसी और ही व्यक्ति ने इन्हें प्लास्टिक की वो थैली दी जिसमें ये सारी सामग्री थी, और वार्ड बॉय जुगल के कहने पर इन्हें ये थैली अस्पताल से ओझल करनी थी। अब मैं आग्रह करूंगा अदालत से कि आप पुलिस को आज्ञा दें कि अजीत को हिरासत में लिया जाए और जुगल की खोज करके उसे भी रिमांड पर लिया जाए, क्योंकि अब सत्य तक पहुंचने का एक ही तरीका है, वार्ड बॉय जुगल। यह अदालत अजित करमरकर को फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और पुलिस को यह हिदायत देती है कि फौरन वार्ड बॉय जुगल को ढूंढकर अदालत में पेश किया जाए। सुनो, ये जुगल का रहता है?
सर्चों के लिए आखिरी जरिया था कातिल तक पहुंचने का, अब वो भी मर गया। और नहीं गया, मारा गया। So you mean to say? एग्जैक्टली। प्रश्न ये उठता है कि कैसे पता लगा है कि कातिल कौन है। मैंने तुझे 22 नवंबर को वहाँ की पेशेंट लिस्ट लाने को कहा था, तो Yes sir, the list is with me. So the list is here. Sir, total 7 पेशेंट थे उस वार्ड, उनमें से 4 पहले से एडमिट थे। बचे 3 लोग जो 22 नवंबर को ही भर्ती हुए थे, अजय कश्यप, सतीश कुमार और योर ऑनर 22 नवंबर को टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल में 3 लोग भर्ती किए गए थे। एक मेरे मुवक्किल जय कश्यप, रीढ़ की हड्डी की तकलीफ के लिए, कष्ट के लिए। दूसरे सतीश कुमार जी, जिन्हें दुर्भाग्यवश मेरे मुवक्किल ने ही कष्ट दिया था। और तीसरे मिस्टर पटेल। मिस्टर पटेल, अदालत को कृपया बताएं कि आपको क्या कष्ट था, क्यों भर्ती हुए थे आप टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल में? उस दिन मेरे हाथ में चोट लग गई थी, खून काफी बह गया था, तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। Is that a crime? No, it's not a crime, मिस्टर पटेल। अस्पताल की सूची कहती है कि चिकित्सा के रूप में आपको 3 ही टाके लगे थे। पूरा दिन पूरी रात आप अस्पताल में ही रहे। 23 नवंबर सवेरे आपने डिस्चार्ज लिया। योर ऑनर, उस दिन मुझे वीकनेस बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे एक दिन और हॉस्पिटल में रेस्ट करना चाहिए। हाँ, वीकनेस तो महसूस होगी ही आपको। आपने नस काट लिया ना, आपका नस कट गया था, लहू बहुत बह गया था। बहरहाल अंगूठियां पहनने का शौक है आपको, नॉट अ क्राइम। पटेल, नाइस रिंग्स। जुगल वार्ड बॉय को जानते होंगे आप। कौन जुगल? टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल के वार्ड बॉय जुगल। आप नहीं जानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं पहचानते आप कहीं से? एक्सक्यूज मी। हाँ, बेस्ट नेशनल बैंक, बीएन बैंक, वर्ली ब्रांच, अकाउंट नंबर 081510500005096। अभी का अकाउंट स्टेटमेंट है ना ये। अब ये देखिए, ये जुगल वार्ड बॉय जिन्हें आप नहीं जानते, उनके अकाउंट में इस तारीख को कुछ ही दिन पहले आपने 6 लाख रुपए जमा किए। अभी बताइए, जिन्हें आप जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, 6 लाख रुपए की रकम आपने क्यों दी थी? आई एम रियली सॉरी योर ऑनर। एक्चुअली ये जुगल मेरे ड्राइवर श्याम का छोटा भाई है। श्याम को थ्रोट कैंसर हो गया था और जुगल को उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, तो मैंने उसकी मदद कर दी। लेकिन इतना पुण्य का काम करके आपने अदालत से ये बात क्यों छिपाई? वेल, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट माय चैरिटीज। वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट योर क्राइम्स? किस क्राइम की बात कर रहे हैं आप? सतीश कुमार जी की हत्या। भला मैं सतीश कुमार को क्यों मारूंगा? क्योंकि आपकी पत्नी का इलिसिट रिलेशनशिप, गैर कानूनी नाजायज संबंध था सतीश जी के साथ। और आपकी घर में जो नौकरानी काम करती है, उन्होंने हमें बताया कि आप इस बारे में जान चुके थे आप। जानते थे आप मिस्टर पटेल, आपकी पत्नी और सतीश जी के संबंध के बारे में जानते थे या नहीं? ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने सतीश कुमार को मारा है। सतीश कुमार को आप ही ने मारा है। क्यों? तो मैंने आपको बता दिया। कैसे, कब, कहां, ये मैं न्यायाधीश महोदय को बताऊंगा। योर ऑनर, कहानी कुछ ऐसी है। मेरे मुवक्किल जय कश्यप, स्वर्गीय सतीश कुमार और मिस्टर पटेल एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। सूत्रों के अनुसार मिस्टर पटेल ये जान गए थे कि इनकी पत्नी का सतीश कुमार जी के साथ संबंध चल रहा है विवाह के बाहर। उस समय तो ये चुप रहे, अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, और वो अवसर इन्हें मिला।
22 नवंबर की सुबह जब इन्होंने सतीश कुमार को जय कश्यप के साथ लड़ते हुए देखा। योर ऑनर, उस झगड़े में सतीश कुमार जी घायल हुए और जब मिस्टर पटेल ने सतीश कुमार जी को टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल के एम्बुलेंस में जाते हुए देखा, उसी समय इन्होंने अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। योर ऑनर, मिस्टर पटेल ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 22 नवंबर की रात सतीश कुमार के आईसीयू रूम नंबर 3 में ये सारा सामान, ये ऑक्सीजन मास्क, ये सलाइन बॉटल, ये चादर, ये सब बदला। मिस्टर पटेल ही वो व्यक्ति है जो वहां से भागे वार्ड बॉय अजीत को इन्होंने मुक्का मारा, जो इनके उंगलियों में लगी हुई अंगूठियां प्रमाणित करती है। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वार्ड बॉय अजीत को वो प्लास्टिक की थैली दी थी जिसमें वो सारा सामान उपस्थित था। ये सिर्फ इल्जाम है मेरे ऊपर, आपके पास कोई सबूत नहीं है। सबूत योर ऑनर, उस प्लास्टिक की थैली में पाए गए ऑपरेशन के समय उपयोग किए जाने वाली टोपी और मास्क पर जो सूखा हुआ पसीना था, वो योर ऑनर मिस्टर पटेल के डीएनए से मैच करता है। सॉरी पाठक साहब, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये जो पटेल जी हैं, इनका डीएनए सैंपल आपको कहाँ से मिला? 22 नवंबर को ये टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। आपको पहले भी कहा गया था कि ये डिजिटल इमेजिंग और टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर चीज दर्ज की जाती है अस्पताल में, वहीं से। और इससे पहले योर ऑनर की अभियोग पक्ष फिर से कोई बेतुका प्रश्न पूछकर मुझे टोके, मैं अंत में अदालत के सामने ये कहना चाहूंगा कि वार्ड बॉय जुगल तो हमारे साथ रहे नहीं, किंतु हत्या के दिनांक पर ही मिस्टर पटेल का 6 लाख रुपया वार्ड बॉय जुगल को देना वार्ड बॉय अजीत के कथन को समर्थन देता है कि जुगल के कहने पर उसने ये कार्य किया। That, Mr. Patel, is a heinous crime that you have committed and you have been caught. Confession, इकबाल जुर्म, no other choice. हाँ, मैंने ही सतीश कुमार को मारा है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मुझे उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया था। मैं सतीश कुमार को अपनी बीवी से दूर करने के लिए सही मौके की तलाश कर रहा था, और जब मुझे पता चला कि सतीश कुमार को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है और उनकी हालत क्रिटिकल है, तो मैं सैडिस्टिक सिंपैथी के लिए हॉस्पिटल गया, और वहीं मुझे मेरे ड्राइवर श्याम का छोटा भाई जुगल मिला। गुड मॉर्निंग सर। जुगल, कैसे हो भाई? और तुम्हारे भाई की तबीयत कैसी है? कैंसर फैलता जा रहा है, 6 लाख रुपए की जरूरत है। जब मुझे ये पता चला कि जय कश्यप की वजह से सतीश कुमार की हालत क्रिटिकल है, तो मैंने मौके का फायदा उठाया और सतीश कुमार को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटाने का प्लान बनाया, और मैंने खुद ही अपने हाथ को काट लिया ताकि मुझे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हॉस्पिटल में रहने का मौका मिले। और फिर मैंने जुगल को अपने पास बुलाया। ये 6 लाख का चेक तुम्हारे भाई के इलाज के लिए, इसके बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। जी सर। पर साहब, मैं चश्मदीद गवाह नहीं बन पाऊंगा, तो क्या है साहब, रात को मेरा ड्यूटी खत्म हो जाता है, हम दोनों फंस सकते हैं साहब। साहब, वो वार्ड बॉय अजीत है, वो आपका काम कर देगा साहब। उसे सब अच्छी तरह से समझा देना। मैडम जी, आपको अकाउंट डिपार्टमेंट में बुलाया है।
जाते जाते अजीत को एक पंच मारा, वो सर्जिकल मास्क और कैप उतार कर फेंक दिया ताकि अजीत का स्टेटमेंट सच्चा लगे। तो डिफेंस रेस्ट। यह अदालत जय पटेल को सतीश कुमार की हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और जय कश्यप को सतीश कुमार पर वार करने के जुर्म में 1 साल कड़ी कैद की सजा सुनाती है। द केस इज क्लोज्ड। अरे जायसवाल साहब, आपने अंत में बताया ही नहीं कि आपकी आयु कितनी हुई, जन्मदिन कब है आपका? आज ही है पाठक साहब मेरा जन्मदिन, और आज ही के दिन आपने मेरी वाट लगा दी। आज है आपका जन्मदिन? अरे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपके जन्मदिन पर कि आप बहुत जल्द बड़े हो जाएं।